In my last video, I discussed about the documents and which documents you need to land a first job in Germany. And उसके बाद मुझे काफ़ी सवाल आए लोगों की कि how to start, what is the budget, if someone is completing his bachelor, when he should start, और अगर कोई मास्टर्स में अप्लाई करना चाहता है तो वो कब करे, what are the deadlines for the application, or what is block amount, how much money required for the block amount, and if we don't have the block amount, what is another option. तो इस तरह के काफ़ी सवाल मुझे मिले और उनके मैंने कहा कि सवालों के जवाब इंडिविजुअली देने से बेहतर है कि एक वीडियो बना दी जाए और जिसमें एक रोड मैप टू जर्मनी बताया जाए कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, और हाउ लॉन्ग और हाउ मच टाइम इट टेक्स बिकॉज सो लेट्स स्टार्ट इट the roadmap to Germany. For example, now you want to apply for a Germany on a student visa. कहाँ से स्टार्ट करें? सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्टडी वीज़ा के लिए दो सेमेस्टर्स होते हैं, समर सेमेस्टर, विंटर सेमेस्टर. सपोज यू वांट टू कम इनटू द समर सेमेस्टर, तो समर सेमेस्टर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से. ओके, व्हाट इज़ द लास्ट डेट फॉर इनरोलमेंट? मार्च. कब मैं एप्लीकेशन लगा डाल सकता हूँ, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ की कब से एप्लीकेशन ओपन होंगी? सो 15 नवंबर टू 15 जनवरी. ओके, व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड, तो जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. तो आपने प्लान किया कि आप समर सेमेस्टर में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि समर सेमेस्टर स्टार्ट्स इन मार्च और अप्रैल, यानी कि मार्च में आपकी इनरोलमेंट एंड अप्रैल में आप अपनी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अप्रैल में यहाँ पे मौजूद हो. और अगर आप विंटर सेमेस्टर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो विंटर सेमेस्टर में सितंबर में आप इनरोलमेंट करवाएंगे और अक्टूबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. तो दैट्स मीन कि आप अक्टूबर में जर्मनी में मौजूद हो. ओके, व्हाट इज़ द डेडलाइन फॉर द समर इनटेक? तो 15 नवंबर को आपकी एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और 15 जनवरी को सारी एप्लीकेशंस क्लोज हो जाती हैं. तो इन दिस टाइम आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के लिए, और अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको आप अपने पास रेडी रखें. विंटर इनटेक के लिए 15 मई से 15 जुलाई तक जाता है. तो आपने 15 मई से 15 जुलाई के दरमियान में अपनी एप्लीकेशन डालनी है और या अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी के लिए, और 15 मई को सारी एप्लीकेशंस ख़त्म हो जाएंगी. यूज़ डाट डॉट डी टू सर्च फॉर द प्रोग्राम्स. इसके ऊपर आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर दी है जिसमें आप ये सर्च कर सकते हैं कि मैं यूनिवर्सिटीज़ कैसे फाइंड करूं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, और इन यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई करूं और कैसे अप्लाई करूं. तो देयर आर टू रूट्स. नंबर वन इज़ आप यूनिवर्सिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं जो कि पेड है. आप उसमें 30 to 70 यूरो पे करते हैं पर एप्लीकेशन का. और सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप यूनिवर्सिटी सेल्फ पोर्टल पे अप्लाई करते हैं जो कि फ्री है, और उसमें 10 to 12 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ऊपर आप विदाउट पेइंग एनी फीस आप फ्रीली उसमें अप्लाई कर सकते हैं. या आई विल recommend you to check their language and admission requirement. Sometime वो आपसे पूछेंगे कि आपने बैचलर, फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने बैचलर में क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, और कितने मार्क्स आपके पास हैं, कितने क्रेडिट्स हैं. और अगर आप उसमें अलाइन करते हैं जैसे CGPA आपका जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है, जो आपने पाकिस्तानी CGPA को कन्वर्ट करना है जर्मन CGPA के साथ. और फिर उसके बाद फाइनली लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जिसमें आइल्स, टोफेल, PTE, डोलिंगो, जो भी आपकी कंपनी मांगती है. कुछ कंपनीज कुछ मांगती हैं लाइक आइल्स और टोफेल ओनली, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ थोड़ी सी लीनियंट हैं तो वो आपसे बाकी डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकती हैं और आप वो भी बनाकर उनको दे सकते हैं. सो आपने डिसाइड कर लिया कि मैं समर सेमेस्टर में आना चाहता हूँ. So remember, summer semester is going to be start in 1st April. And what is the deadline for the what is the starting phase of application is 15 November,
And what is the deadline for submitting the application is 15 January. So let's go for it. Which document do I need to prepare in the start? सो सबसे पहला पॉइंट आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट कंप्लीशन। आप मेक श्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे पूरे हों, या आप उनको पहले से कंप्लीट करें 15 नवंबर से पहले, अगर आप समर सेमेस्टर के लिए अप्लाई करें। कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? डेफिनेटली अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो आपकी बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, मैट्रिक एंड सेकेंड ईयर के सर्टिफिकेट, इन सब को आपने अटेस्ट करवाना है। मैट्रिक को, और मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट होता है और जो सेकंड ईयर का सर्टिफिकेट होता है उसको आपने अटेस्ट करवाना है आईबीसीसी से। और जो बैचलर की डिग्री है उसको आपने अटेस्ट करवाना है एचईसी से, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करें आफ्टर सेकंड ईयर, तो आपने अपनी मैट्रिक और सेकंड ईयर की डिग्री को अटेस्ट करवाना है आईबीसीसी से। और आईबीसीसी के लिए आप आराम से सर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा उसकी फ़ीस कितनी है। और आपने 2 कॉपीज़ 1 कॉपी जमा करवा के उनसे उसको वहाँ पे अटेस्ट करवा लेना। वंस यू completed योर डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्टेड, अब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, सीवी आपके पास होनी चाहिए, और मोटिवेशन लेटर। मेक श्योर कि मोटिवेशन लेटर आप हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से बनाएं और उसमें यूनिवर्सिटी को लाजमी मेंशन करें। सपोज यू आर अप्लाइंग फॉर RWTH आखन यूनिवर्सिटी, सो आप उस मोटिवेशन लेटर के अंदर RWTH के बारे में लाजमी लिखें। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर खोलोन, देन यू हैव टू मेंशन अबाउट खोलोन। सो इट शुड नॉट बी लाइक कि आप एक ही मोटिवेशन लेटर को हर जगह पे सराउंड कर रहे हैं या भेज रहे हैं। एंड या, वेरी इंपॉर्टेंट, आइल्स। जब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए, अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस होना चाहिए कि आपने आइल्स को रेडी करना है। आइल्स आप कौन सा कर सकते हैं? टॉफल भी कर सकते हैं, और आईडीपीसी पे और ब्रिटिश काउंसिल से भी कर सकते हैं। आइल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 और 6.5 होती है। ये आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक करना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ सो आफ्टर दिस ऑल आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीट। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। नंबर 2, एज सून एज आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए और आपको पता है कि 15 नवंबर इज़ द डेट टू अप्लाई, तो आपने यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट लिस्ट करना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है कि हाउ टू फाइंड अ यूनिवर्सिटी ऑन DART.de। आप मेरी वो वीडियो देख लें जिसमें डिफरेंट फ़िल्टर लगा के आप पब्लिक यूनिवर्सिटी विद नो ट्यूशन फ़ीस फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है या आपने सेल्फ पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है, तो उसके ऊपर भी आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप कि आप यूनी असिस्ट के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और उसी के साथ आप सेल्फ पोर्टल यूनिवर्सिटीज़ में अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं, और आप उस पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डिफरेंट होती है, लेकिन जो मैंने आपको 15 नवंबर टू 15 जनवरी बताया है, ये बेसिकली सारी यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर ही आती हैं। तो आपने जब यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट कर ली और आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो गए हैं, अब आप हर यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना शुरू करेंगे। उनके अकाउंट पे रजिस्ट्रेशन करवाएं, और वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। मेक श्योर जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन आप उनके फिल इन द ब्लैंक्स करें, उनके जो फॉर्म्स हैं उसके अंदर डालें, और इस तरीके से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें डालकर डेडलाइन से पहले सारी एप्लीकेशंस सबमिट करवा सकते हैं। नाउ जब आपकी एप्लीकेशन सारी सबमिट होगी, फर्स्ट स्टेप इज़ क्लियर, सेकंड स्टेप इज़ क्लियर। नाउ यू हैव टू लुक फॉर ब्लॉक अमाउंट और स्पॉन्सरशिप लेटर, क्योंकि एक पार्ट आपने अपना कंप्लीट कर लिया, विच इज़ टू gather the document and applying to the university within the deadline. The second step is क्योंकि जब आपका जब एडमिशन लेटर आएगा तो आपने उससे पहले ब्लॉक अमाउंट या स्पॉन्सरशिप चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लॉक अमाउंट? Block amount is the money you send from Pakistan to Germany by opening up any account, which you can do it by Fintibia या Coracle, जो भी आपको सूटेबल लगता है वहाँ पे आप अपना अकाउंट खोलेंगे पाकिस्तान से बैठकर, उसके अंदर अपने जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करवाएंगे UBL, मिज़ान या जो भी बैंक आपके पास है उसके थ्रू।
11,208, which is I think now 12,375, समथिंग लाइक दैट। ये पैसे आपके हैं, ठीक है। कुछ लोगों के माइंड में है कि शायद ये पैसे बस पे कर दिए, ये गायब हो गए, कहाँ से आएंगे ये वो, नो, ये आपके पैसे हैं। आप पाकिस्तान से जर्मनी में भेजते हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे, एंड यू हैव टू वॉच माई अदर वीडियो इन विच आई डिस्क्राइब कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जिससे आप ये पैसे वापस अनब्लॉक करवा सकते हैं और फिर उनको यूज़ कर सकते हैं। और जर्मन गवर्नमेंट या जर्मन बैंक आपको हर महीने 1,000 यूरो वापस करेगा। तो ब्लॉक अमाउंट, आपकी रकम आपने जर्मनी भेजी, आप जब जर्मनी में आएंगे अनब्लॉक करवाएंगे तो हर मंथ आपको 1,000 यूरो मिलेगा, जिसको आप चाहें तो अपने पास यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव एनी जॉब। लेकिन अगर आप चाहें तो आप जॉब करके इस 1,000 यूरो को सेव कर सकते हैं। बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे केम हेयर विद द लोन, और उन्होंने वापस लोन वापस करना होता है, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि सेविंग्स करके अपने लोन को वापस करें। इट्स अ बिग अमाउंट। नाउ द क्वेश्चन कम, ओके, आई डोंट हैव ब्लॉक अमाउंट, मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, 35-40 लैक्स मेरे पास नहीं है, मैं क्या, कैसे, मैंने फिर भी जाना है जर्मनी, मैं कैसे जा सकता हूँ? यस, देयर इज़ अ सोल्यूशन, एंड दैट सोल्यूशन इज़ स्पॉन्सरशिप लेटर। आपने अगर मेरी वीडियो स्पॉन्सरशिप लेटर के ऊपर नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल पे जाएँ और वहाँ पर मेरी स्पॉन्सरशिप लेटर के ऊपर वीडियो देखें, जिसके अंदर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि स्पॉन्सरशिप लेटर क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो मैं इस वीडियो में दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से 1 आवर चाहिए। तो ही ठीक है, लेकिन मेरा स्पॉन्सरशिप लेटर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लाइक आई डोंट हैव टू शो दैम एनी बैंक अकाउंट every time I go for extension. I took 2 extensions on that for 2 years. 2 years for the first time, 2 years for the second time. I didn't show them any money. So this block amount 11,208 or 12,000 is only for 1 year. And if you get an extension for 2 years or 1.5 year, and जब आप दोबारा extension के लिए जाएंगे तो वो आपसे दोबारा से block amount मांगेंगे। In some cases it will be 5 to 6 thousand. So don't worry about that. वो आप इतना तो कमा लेंगे कि आप उनको show कर सकें। So yeah, एडमिशन आने के बाद आपके पास ब्लॉक अमाउंट आ गया, या आपने ब्लॉक अमाउंट ओपन कर लिया, या स्पॉन्सरशिप लेटर, नाउ योर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट। नाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर द इस्लामाबाद एम्बेसी। ओके, before, it was taking too much time, even though for me and my friend, I got the visa after 15 months. So I waited for 15 months to get a visa, for study visa, for from Islamabad embassy, because at that time 10 months was normal time for waiting for the appointment। एंड फिर कोरोना भी आया तो उसकी वजह से कुछ डिले भी हुआ, और मुझे टोटल 15 मंथ्स के बाद इस्लामाबाद एम्बेसी से अपॉइंटमेंट की कॉल आई और मुझे वीज़ा मिला। सो बट नाउ द गुड न्यूज़ फॉर द न्यू स्टूडेंट्स, द अपॉइंटमेंट सिस्टम टोटली चेंज हो चुका है। नाउ इट टेक अराउंड 1 to 2 months, मे बी 2 to 3 months, नॉट मोर देन दैट। मैंने कुछ लोगों को विद इन अ वीक्स भी अपॉइंटमेंट लेते और वीज़ा लेते देखा है। तो आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, वहाँ पे इस्लामाबाद एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके आपने सिंपली एक अकाउंट क्रिएट करना है। वहाँ पे अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आइल्स, एंड आपकी एडमिशन लेटर, ब्लॉक अमाउंट, सब कुछ आपने उसके ऊपर सबमिट कर देना है। जब आप उसके ऊपर सारा कुछ सबमिट कर देंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू में चले जाएंगे। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, वो आपके लिए एक पोर्टल ओपन कर देंगे विद इन अ पोर्टल, जहाँ पे आप अपनी कोई भी डेट चूज़ कर सकते हैं, जिसको चूज़ करने के बाद आप जाकर एक सिंपल इंटरव्यू कॉल होगी। आपसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी देखेंगे जो आपने अपलोड किए, वो भी देखेंगे, कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे आप क्यों जाना चाहते हैं, टू मेक श्योर कि आपकी आप मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी स्टेटमेंट के साथ अलाइन करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपने सबमिट कुछ और करवाया और आप बोल कुछ हो रहे हैं। तो मेक श्योर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड you know what you're writing in the motivation letter, and you know why you want to go to Germany. तो इसके बाद आपके जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा देते हैं, वीज़ा फॉर्म, इंश्योरेंसेस, ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एवरीथिंग यू हैव सबमिटेड। तो फाइनली
I think within a 2 or 3 weeks you will get your visa and you have to start packing for going to Germany. So then the new things come up कि आपने accommodation तलाश करनी है, आपने travel insurance लेनी है, आपने अपने सारे original documents अपने साथ रखने हैं, don't leave them back in Pakistan. आपने अप फ्लाइट बुक करनी इन विच सेमिस्टर समर और विंटर यू वांटेड टू स्टार्ट एंड if you have any further questions you can ask me in the comment. Don't forget to subscribe, share with your friends who are planning to go to Germany ताकि वो अपनी जर्नी को पहले से स्टार्ट कर सकें और उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, ब्लॉक अमाउंट के हवाले से बजट कितना लगता है, कौन सी ट्रैवल इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, उस सब के बारे में वो पहले से प्लान कर सकें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.